ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred. एक्स-पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडेमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी। We have to be very vigilant. We have to be very careful. And we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States. लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जनावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब खतरे में हो। दुनिया के लोग बनी नूं इंसानियत के लिए क्या क्या काम करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, एमआरआई मशीन्स बनाते हैं, और यहाँ पे ये लोग क्या बनाते हैं, आशिकाने रसूल सरतन से जुदा के नारे लगवाते हैं। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बाहर से कंपनीज आएंगी, टूरिज्म होगा, कौन आएगा इस तरह की जंगली जाहिल कौम के पास? ये हमने जो हाल किया है, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये जो जंगली जानवर किस्म के जो लोग हैं, ये कहीं हमारे मुल्कों में ना आ जाए। जहां पर भी ये जाते हैं या तो लोगों को मारते हैं, वहां पे उनको दहशत फैलाते हैं, या बम फाड़ के फट जाते हैं। वो अमित शाह, अगर आपने देखा होगा इंडियन पार्लियामेंट में जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें कहा था जनाब पाकिस्तान में तो ये तो 14% थे ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज, ये तो कम होकर 3% रह गई हैं। वो कहाँ गए हैं? पहले दुनिया हम पे इल्जाम लगाती है और बहुत सारे इल्जाम दुनिया के सच्चे होते हैं। और यही वजह है कि आपको गेट आउट ऑफ ग्रीस कहा जाता है, यही वजह आपको गेट आउट ऑफ तुर्की कहा जाता है। दुनिया में बहुत इस्लामिक कंट्रीज है, ये सब प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की है। इस मुल्क की जो फाउंडेशंस थी वही खराब थी और मजहब के नाम पर बनाया गया, ज्यादा मजहबियत को वर्च्यू समझा गया, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मजहबियत डाली गई और उसका नतीजा आपके सामने है। बिकॉज दैट इज शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फलस्तीन का है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में दिन दहाड़े 8 चर्च को तोड़ा गया और ईसाई कम्युनिटी की बस्ती को जला दिया गया। हमारे यहाँ तो ये एक आम सी बात हो गई है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई और किसी और कंट्री की तरफ से कोई ह्यूमन राइट्स वाले अगर पाकिस्तान में इस तरह की बातों के लिए रोक लगाने की बात करें तो शायद कुछ हो सके, वरना तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जाएगा। और जिस तरह की फुटेजेस आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे, 11-12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 9 साल के, वो सड़क पे निकले हुए डंडे लेकर चिल्ला रहे हैं, मार डालेंगे, ये करेंगे। तब आप सोचें हम किस तरह की नस्ल, किस तरह की जनरेशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं। कौन आएगा पाकिस्तान में? जो हमारे यहाँ बार बार बात की जाती है कि जी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बाहर से कंपनीज आएंगी, टूरिज्म होगा, कौन आएगा इस तरह की जंगली जाहिल कौम के पास? ये हमने जो हाल किया है, आई एम श्योर के पहले ऐसा नहीं था। जब तक ये सजा नहीं देंगे, एक दो को, कुछ लोगों को पकड़ के ये चौक पे नहीं लटकाएंगे, जब तक ये चीज नहीं रुकेगी। मशाल खान के टाइम पे भी बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था, फिर सबको छोड़ दिया। आपने देखा कि पंजाब के गवर्नर जो थे सलमान तासीर साहब, उनको जिस आदमी ने मारा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, उसका तो जी यहाँ पे मजार बना दिया है मुमताज कादरी का। और इसी तरह के लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो कोई महफूज नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। माइनॉरिटी को छोड़े, जो मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम्स है, वो महफूज नहीं है। कब कौन क्या बोल के किस तरह से जो है वो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देगा और एक ग्रुप निकलेगा और मार के चला जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल जंगल का कानून चल रहा है। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चन कम्युनिटी बनती है। और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं, ये सिर्फ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है। मोदी साहब की खामोशी,
ये हेडलाइन होगी आज शाम की, लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाकयात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक का है, बाकी जगहों का, यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ठेका वहाँ का उठाया, यहाँ का तो उठाया ही नहीं हमने। स्टेट की जिम्मेदारी तो अपनी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, अंदर थोड़ी होता है। अंदर जो मर्जी किसी को मार दे उठ के, अंदर सिंध के अंदर किसी भी नाबालिग बच्ची को उठा के ज़बरदस्ती जबरी तौर पे मज़हब की तब्दीली प्रैक्टिस करवा दें, कुछ नहीं होगा उससे भी, ठीक है। यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियाँ मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाए, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। तो इसीलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 के दरमियान चर्चेस को जला दिया है। क्रॉस ऊपर से तोड़ते हुए फुटेजेस आपको मिल जाएगी इन मतवालों की जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और एक और रिलीजन की मुकद्दसात को जला रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी। और इसका कोई हिसाब नहीं इनसे लिया जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होगा, इनके ऊपर मुकद्दसात को ब्रीच करने का, वायलेट करने का मुकदमा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लैरिक उठ के जाएगा मदारिस की आवाम को लेकर और पुलिस वाले की पेंट गीली हो जाएगी। तो इसी तरह अब तक तकरीबन 6 चर्चेस जल चुके हैं, एक कब्रिस्तान पे हमला हुआ है, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक हो चुका है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कॉलोनी से करनी पड़ रही है, क्योंकि सब वहाँ पर जज्बे में है कि हमने इनके ऊपर आज इस्लाम नाफिज करके जाना है। और सारे के सारा सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन आता है, इवन प्रोग्रेसिव लिबरल तबके जो हैं वो भी क्या रिएक्शन देते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, मतलब सिर्फ ये एक लाइन लिख देंगे कि क्या इनको पता नहीं है भाई, दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम फॉर यू। लुक एट दीज पीपल के उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनाई गई है 70 सालों के अंदर। उन्होंने जो तशरीह सीखी है वो कहाँ से सीखी है, उनसे जाके बहस करके आप देखें कि आपका इस्लाम क्या कहता है, और फिर अंदाज़ा लगाइए कि जो आप जिस इस्लाम को इस्लाम मानते हैं वो उसके बिल्कुल मुतजाद खड़े हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक बार एक ऐसी घटना हो गई है जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी सोच और पाकिस्तान की मेंटालिटी को उजागर किया है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिवस मनाया था, और उसके 2 दिन बाद ही हजारों लोगों की पाकिस्तानी भीड़ ने कुछ पाकिस्तानी मुल्लाओं की बातों में आकर फैसलाबाद में ईसाई कम्युनिटी के लोगों पर हमला कर दिया और 8 चर्च को जला दिया। वहीं खास बात यह रही कि ईसाई कम्युनिटी के लोग डर के मारे वहां से भाग गए, तो उस भीड़ ने ईसाई लोगों की पूरी बस्ती को भी जला दिया और वहां से सभी चीजों को लूट लिया। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की हकीकत। वो लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वहीं जो 8 चर्च को जलाया और तोड़ा गया, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, और अब अमेरिका की तरफ से बहुत ही कड़ा रिएक्शन सामने आया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।